केयरफुली सारी बातों को सुन रहे हैं। एंड आज यहाँ के साथ आ जाओ। एंड एक मिनट मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है आपको। ये तुम्हारी टीम तो है ही है, यही टीम से मतलब हमने बहुत सारी तरक्की करनी है, लेकिन मुझे और भी कुछ जानना है कि इतनी सी टीम है, इतना तरक्की कर रही है, लेकिन पीछे कोई लोग हो गए जो मिस हो गए आज। तो मुझे वो भी जानना है कि आपके और कितने सपोर्टर्स हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस बनाए, जिन्होंने एडिटिंग किया। बहुत से लोग तो यहाँ पर हैं, हमारे समी भाई बैठे हैं खड़े सामने, राजीव जी हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ क्रिएटिव टिकते हैं। अभी जो विजुअल में आपने देखा विनय खोसला जी, एंड एज आई टोल्ड यू कि ही इज फ्रॉम जेनेवा। सो जब उनसे वो इतने बड़े प्रमोटर हैं इन चीज़ों के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैगजीन को बिल्कुल टॉप पे ले जाना है कैसे भी। तो आई थिंक अगर कोविड टाइम नहीं होता, जैसे उन्होंने बोला कि कोविड टाइम अदरवाइज वो यहाँ होते हमारे, लेकिन उन्होंने कहा लॉन्च में तो कैसे भी करके चाहे कहीं से भी घूम के आना पड़े, देन आऊँगा। सो ही इज अगेन श्री महेंद्र उपल जी, वो बैठे हुए हैं यूएसए से, बहुत स्टेज इवेंट्स के और प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के भी बहुत सीनियर हैं, और उनका आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है कि मतलब मैं बता नहीं सकता अभी आकर भी। हाँ प्लीज कम महेंद्र उपल जी। एंड आइए सर। थैंक यू टू ऑल, गुड इवनिंग। नरेंद्र भार्गव जी इतने अच्छे इंसान हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। अभी तो इन्होंने आपकी असली में पिक्चर अभी शुरू की है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू। मैं ऑल इवेंट्स एंड ऑल प्रोग्राम एवरी वीक, गॉड ब्लेसिंग। थैंक यू सर। हमेशा ब्लेसिंग से भरी हुई बातें बोलते हैं, और यही अपनी टीम है, और यही बढ़कर के अभी और ज़्यादा आगे निकलेगी, और मल्टीपल अभी से बहुत बड़े स्टेजेस पर हम लोग आएंगे। ऐसे ही हमारी विशेष है। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी ये जो मीडिया है उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के बिना हम कुछ भी नहीं है जी। सो आई विल रिक्वेस्ट मीडिया, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। जी भार्गव सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको न्यू वेंचर के लिए। थैंक यू सर। सर ये बताइए, ये मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, किस तरह से होगा इसका जरा पब्लिकेशन टाइम? हाँ जी, पब्लिकेशन ये सर क्वार्टरली मैगजीन है, और साल में 4 बार पब्लिश होगी, और स्टार्टिंग में अभी 72 पेजेस के साथ हम लोग इसको पब्लिश कर रहे हैं। इसमें जो मटेरियल है, इसमें आर्टिस्ट कंटेंट तो है ही, इंट्रोडक्शन का कुछ छोटा मोटा न्यूज़ कंटेंट जो फिल्म इंडस्ट्री से या पॉलिटिक्स से भी हम ले सकते हैं, और इसमें जो आर्टिस्ट का हम इंट्रोडक्शन देते हैं वो उनकी जो की हुई कुछ भी जो उपलब्धि है उसको इसमें प्रिंट करते हैं विद एन आर्टिकल। अगर वो अपनी तरफ से भी कुछ लिखना चाहता है देन दैट आल्सो, कुछ एड्स होंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी तक जो हमने डिसाइड किया है, हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस में, एड फिल्म एजेंसीज के अंदर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारा एक टाइप बात चल रही है एयरलाइंस में, एक टाइप होगा जिसमें मैक्सिमम लोगों तक ये रीच कर सकें। प्रिंट मीडिया है, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, कोई भी मैगजीन निकालना जो है वो सस्ता काम नहीं है, इट्स काफ़ी खर्चीला हो गया। इन योर केस आप उनको मेकअप पे करवा रहे हैं, फोटोशूटिंग करवा रहे हैं, पूरा ग्रूमिंग करवा रहे हैं, यानी और आपका खर्च बढ़ता जाता है। हाउ यू आर गोइंग टू रिकवर ऑल दिस? एक्चुअली हमारे साथ कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है, एंड दे आर गोइंग टू स्टार्टिंग जो 5-4 एडिशंस हैं वो हम लोग जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद जो वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने वैसे 3 साल के लिए हमसे कहा है, तो 4-5 कॉर्पोरेट्स हैं जिनका हमारे पास ऑफर है, एंड दे विल सपोर्ट अस, एंड वो जितना भी खर्चा है वहाँ से देन उसके बाद हम क्योंकि डिजिटलाइजेशन में भी जा रहे हैं, एंड यू नो
डिजिटल में जितना जितना हमारे इसमें, क्योंकि इसका विजुअल्स भी चलेगा, यानी वीडियो प्रोफाइल्स भी आएंगे, जितना जितना हमारे पास यूट्यूब पर, गूगल पे और चीज़ें पर रनिंग होगी तो हमें अर्निंग्स वहाँ से भी होगी। सो दैट इज द प्लान एक्चुअली। सो अभी हम आर्टिस्ट से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ये करते हैं लोग कि आइए पोर्टफोलियो बनाइए, हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे, देन वी पब्लिश लो। सो वी आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट। सो उसमें एडवर्टीजमेंट से हमको कमाना है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इसका सब्सक्रिप्शन जाएगा कुछ, जैसे फैशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन दैट विल बी चार्जेबल। उसके अलावा हम कुछ अपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे मेन सिटीज़ को कवर करेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन जाएगा, वहाँ से हमको सोर्स ऑफ अर्निंग। और जिस आर्टिस्ट को आप फीचर कर रहे हैं उससे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे कि अगर आपको कुछ काम मिलता है तो इतना परसेंटेज होगा, ऐसा कुछ? जी हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे, क्योंकि किसी को भी अगर कोई पसंद आया तो हम लोग आर्टिस्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही करेगा, देन वट एवर जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 60% विल गो टू आर्टिस्ट एंड 40% टू। मिनीशा, कैसा लगा खुद को कवर पर देखकर? कवर पर देखकर खुद अपनी तस्वीर देखकर कैसा महसूस किया आपने? Well, I felt because the magazine is for a good cause, a very good platform. I did feel that yes, it was nice. It feels good. Everyone feels good to be on the cover of a magazine, so it always feels good. और दूसरा, यहाँ पर नई टैलेंट आ रही है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, टिप देना चाहेंगे? I would just, what I would like to say is this industry is very difficult. बहुत मुश्किल है यहाँ. कोई फॉर्मूला नहीं है हिट होने का. जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है आज तक ये आपको कोई नहीं बता सकता कि हिट फॉर्मूला क्या है. ये तकदीर की बात है, किस्मत की बात है, फिल्म की किस्मत की बात है, आपकी किस्मत की बात है. लेकिन through all the ups and downs, what I would like to advise is keep your self-belief, because that, see, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है then everything is hunky dory. लेकिन जब वक्त होता है जब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, आपका लो फेज हो रहा है, that is when you need to keep your self-belief through the dark days, and that's the only thing I can advise. Girisha, Jyoti Venkatesh here. Hi, how are you? It's been so long. Acha, after you made your debut in the film industry, within a very short time the digital era started. So what difference do you find from that era and the digital era today? Do you think more people are getting an opportunity to face the camera? See, the thing is that the digital era actually started much later. By the time the digital era started, if you see magazines, they were moving into the digital space, but people were not accessing it that much. The digital space really blew up when we started getting very high quality smartphones. You know, so that is when on the go people would read the news when you're in the car, when you're traveling, in your lunch break, when you have free time. So as you see, print media was there, but simultaneously they also started maintaining and acquiring a digital platform. But until you did see, and at that time an iPhone was someone only very people who could afford to pay that much would have it. It's only until brands like Oppo and Micromax and all these other brands came in, which priced their phones at a price where everyone can have a smartphone. When Reliance came in and said, you know what, we're going to give free data to everybody. You know, they had data plans that were so cheap. That is when the internet became accessible to everybody. So that's when the boom happened, which I feel was phased, and the boom has happened now in the past 2-3, I feel, years. All this while it was a transition. Thank you, Manisha. And this question is for the editor. You know, what is the print order you are planning of the magazine? And also, number 2 question, which you may not like if we ask, considering you are coming in India, people will not be able to even pronounce the title. So why don't you make it as Stars Today or something?
But for that we have especially planned for like this is written while today. So we'll first of all we have decided to write in Hindi. It is Itwal today. So somebody else was asking me how you pronounce it. Is it Itwal today? Or it was something like that. So then I said एक छोटा सा बच्चा अगर उसको बोलो कि इतवार बोलो इतवार and he is a तोतला बच्चा like so he will say कि इतवाल. So just for learning this, then some I think I said कि मैम तो उनका नहीं ये बहुत अच्छा तरीका है. But anyway, we are working on this thing इतवाल today because वो टंग अलग है वहाँ पर लोग नहीं बोल पाएंगे तो इसको इटवाइज टुडे बोलेंगे. So आप जिसको इटवाइज बोलना है तो बोलेंगे because इंडिया में तो कई प्रोनाउंसिएशन यानी स्टेट वाइज भी बदल जाते हैं सारे. So अभी हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको हिंदी में नीचे लिखेंगे so that कि वो सही प्रोनाउंस हो सके. So at least this will be an excuse now for the whole country to learn one new French word. Copies you will print. Copy we starting from 50,000 starting. Then after that will increase. Actually we are planning for from 1 lakh actually. But starting this first issue will come to 50,000 only. Then after will this increase. It's a very brave effort considering that most of the print publications are actually closing down. We are closing out because sir this is a very new concept actually. So we want to distribute this in maximum number of people so that ki maximum artists could be approached to these production houses. And initially we have to invest actually. Then after that we will also earn, no doubt. But initially we are not earning from this artists now. So initially we have planned for 2-3 years. Okay, we will invest, and after 3 years we will earn, no doubt. So Thank you. Thank you very much. Thank you so much. We are ready for Media Bites now. And thank you so much, our lovely media and our guest. We are ready now. And myself, Nikasha Chauhan, signing out for the day. Thank you so much.